मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। एक साथ मिलकर हम गाएंगे, जोरदार ताली बजाते हुए। आंखें बंद के ताली बजाते रहे, खूब मेहनत करते रहे। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, यीशु मेरा मीठा पानी है, यीशु मेरा मीठा पानी है, तो पिए बच जाएगा। ये है दरिया तृप्त है करता, ये है दरिया तृप्त है करता। उजड़ा गुलशन खुशियों से भरता, उजड़ा उजड़ा गुलशन खुशियों से भरता, जिंदगी देता है, देता जाएगा। जिंदगी देता है, हो देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। अब से सब लोग मिल रहे हैं। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। कड़वाहट सब दूर करेगा, कड़वाहट सब दूर करेगा। कड़वाहट सब दूर करेगा। जीवन में सरूर भरेगा, जीवन में सरूर भरेगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी, यीशु मेरा मीठा पानी है, जोरदार तालियां बजा के, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है, बेकीमत है, जीवन जल है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है, बेकीमत है, जीवन जल है, बेकीमत है। प्यास रहे ना ऐसी नेमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जिंदगी देता है, ओ देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा, यीशु मेरा मीठा पानी है,
बच जाएगा। ओ यीशु मेरा मीठा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। सब लोग यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आशा और रहती नहीं है। आमीन, यीशु जब हमारे आमीन। यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे तो सारी खुशियों से भर देते हैं। आइए हम परमेश्वर के गीतों को लेते हैं। हे सारे दुनिया को बनाने वाले, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। दोनों हाथ ताली बजाओ। हे सारी दुनिया को बनाने वाले, मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हे सूरज चंद्रमा को बनाने वाले, मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हे सूरज चंद्रमा को बनाने वाले, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे सारे जीवों को बनाने वाले, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे सारे जीवों को बनाने वाले, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पशु पंछियों को बनाने वाले, मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हे मनुष्य को अपने रूप में बनाने वाले, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मनुष्य को अपने रूप में बनाने वाले, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले, मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले, मैं तेरा स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। शांतिपूर्वक अपने स्थान पे ताली बजा के बैठ जाइए। प्रभु को महिमा करिए। 2:40 प्रभु को धन्यवाद करिए। 2:40 बजा के प्रभु को धन्यवाद करिए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। अपने स्थान पे बैठ जाइए, शांति पर बैठ जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19 को पढ़िए। बाइबल को निकालिए और नया नियम में खोजिए मत्ती का 6:19। कोई हिंदी साफ साफ पढ़ने वाला है तो वचन को पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:19 पढ़ो। वचन को ध्यान से आप लोग सुनिए। 6:19 स्वर्गीय धन, स्वर्गीय धन अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न पूरा करो, वचन जहाँ पढ़। कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर छेद लगाते हैं चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न छेद लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इस वचन को दोबारा फिर से पढ़िए। मिल गया सबको? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय अपने 6 लिए पृथ्वी पर धन रुक जाओ, वचन पहले बताओ। मत्ती का 6:19 फिर संख्या 10 नया नियम। वचन को पढ़ो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा न न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और जहाँ चुराते चोर हैं। सेन लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते जहाँ हैं न तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और जहाँ न न चोर चुराते सेन हैं लगाते हैं और न चुराते हैं। न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाओ। प्रभु ने कहा अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु क्या कहता है? अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो। हम इस पृथ्वी पे रहते हैं और इस पृथ्वी पे हम धन इकट्ठा करके कहाँ रखते हैं? बैंक में। कहाँ रखते हैं आदमी? बैंक में रखता है, घर में रखता है, अपने अलमारी में रखता है, अपने तिजोरी में रखता है। धन इकट्ठा करके कहाँ रखता है? अपनी तिजोरी में, अपने बैंक में और अपने जमीन को अंदर। इसलिए प्रभु कहता है तुम पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पे क्या क्या आते हैं? धन को चुराने के लिए चोर आते हैं। चोर आते हैं और काई लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा न न करो। करो। धन मतलब चाहे आपका रुपया पैसा हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे आपका हीरा मोती है, आप पृथ्वी पे इकट्ठा न करो। क्योंकि तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा करके क्या करोगे? जहां कीड़े लग जाएंगे और सेंध लग जाएंगे, चोर आएंगे चुरा के लेके चले जाएंगे। आज इंसान डर के मारे अपने पैसों को बैंक में रखता है। बैंक वाला आपके पैसे से, आपका पैसे से कमा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आपने पृथ्वी पे लाखों, 2 लाख, 3 लाख रुपए आपने बैंक में डाला कि आपका बैंक में पैसा क्या रहेगा? सुरक्षित सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। घर में क्यों नहीं रख सकते हैं? उस धन को घर में क्यों नहीं रख सकते हैं? आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 आता है क्योंकि आपको डर लगता है। आप घर में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आपको डर है कि चोर आएगा चुरा के लेके चला चला जाएगा। आपके धन को चोर आएगा चुरा के लेके चला जाएगा। और डर के बारे में कहाँ पैसा रखते हैं? बैंक में। बैंक में रखते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा करके क्या करोगे? इसलिए लोग पैसे को बैंक में डालते हैं, घर में रखते हैं, बाकस में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, सूटकेस में रखते हैं, क्योंकि उस धन को कीड़े लग जाएंगे, काई लग जाएगी, चोर आएंगे चुरा के लेके चले जाएंगे। बैंक वाला आपके पैसे से खूब पैसे कमा लेता है तो आपको पैसे उसमें से थोड़ा सा साल भर 2 साल के बाद आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी देता है, नहीं तो वो भी नहीं देता। लेकिन आपका खाली बैंक में सेफ्टी के वजह पैसा रखा है। हालेलुया। 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 घर पे आदमी इकट्ठा धन क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि धन घर में इकट्ठा इसलिए नहीं कर सकते कि उनको डर है कि हमारा धन चुरा को लेके चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के पास धन को इकट्ठा करेंगे तो वहां पर कोई डर नहीं रहेगा। नहीं है। परमेश्वर के पास हम धन को इकट्ठा करके रखेंगे तो वहां पे कोई डर नहीं, नहीं है। क्योंकि उसकी हिफाजत कौन करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब लोग कहेंगे हम स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करें? पृथ्वी तो धन इकट्ठा करने के लिए बैंक है, घर है, आपका सूटकेस है, लेकिन स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होगा? हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन को हम फिर से बताते हैं। तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो। तुम अपने लिए क्या करो? पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और चोर चुरा ले जाते हैं, सेल लगाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहां न तो चोर सेल लगाते और न चुराते, क्योंकि जहां तेरा धन है वही तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप पृथ्वी पे धन इकट्ठा करके रख रहोगे, आपका सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ जाएगा? धन पे। आप अपने ज्यादा ध्यान कहाँ दोगे? धन पे। कि आपका धन कोई चुरा के लेके चला जाए। आप कहीं भी रहोगे, रिश्तेदारी में रहोगे, या आप कहीं कार प्रोजे में चले जाओगे, या आप अपना घर छोड़कर 1-2 दिन के लिए चले जाओगे, अगर आप अपने घर में धन रखे हो तो आपका सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ होगा? धन पे। सबसे ज्यादा आपका धन पे ध्यान होगा, क्योंकि आपका धन कोई चुरा के लेके चला ना जाए। परमेश्वर पे ध्यान नहीं होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जितना तुम धन पे अगर ध्यान लगाते हो, अगर उतना तुम परमेश्वर पे ध्यान लगाओगे तो आपकी जीवन कोई घटी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़े काई चोर सेन लगा के चुरा कर लेके चले जाएंगे। दूसरा लाइन कहता है तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहाँ करो? स्वर्ग में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे धन इकट्ठा करोगे, चोर आएंगे, सेंध लगाएंगे, काई लगेगी, कीड़ा लग जाएंगे, लेकिन यहाँ के बैंक में पैसा रखने से आपका धन बढ़ने वाला नहीं। पृथ्वी पे धन तुम जमा कर लो तो यहाँ पे आपका धन दुगुना तिगुना 4 गुना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। कितना दूंगा? 100 गुना। जीते जी 100 गुना। बाइबल में लिखा है वचन में कि जो कोई मेरे नाम से अपने बेटा को सेवा में दे देगा, बेटी को सेवा में दे देगी,
अपने धन को सेवा में दे देगी, अपनी प्रॉपर्टी, अपने जमीन, अपने जायदाद, अपने घर को प्रभु के नाम से छोड़ देगी, उसे इस युग में जीते जी 100 गुना आशीष मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना आशीष मिलेगा। लोग 10 गुना पाने के लिए, 5 गुना पाने के लिए, 2 टका, 3 टका, 5 टका पाने के लिए अपने पैसे को सूद पे दे देते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें 100 गुना आशीष इसी पृथ्वी पे दूंगा, उसका प्रतिफल। हालेलुया। आज बैंक में आपको 5% ब्याज मिलता है, 8% मिलता होगा, 10% मिलता होगा, लेकिन प्रभु कितना देने की बात करता है? 100 गुना। तो सबसे ज्यादा हमें धन कहाँ रखना चाहिए? परमेश्वर के पास। बैंक में रखने से 10 गुना आपको मिलेगा, 5 गुना मिलेगा, लेकिन हम परमेश्वर के पास जमा करेंगे तो हमें जीते जी कितने गुने मिलेंगे? 100 गुना। और आपको कोई घटी होने। इस वचन को हम दूसरा हेडिंग लेते हैं, तुम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। कितने लोग सोचेंगे हम स्वर्ग में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, धनवा इकट्ठा कहाँ करेंगे। कितने लोग तो सोचते हैं कि हम पृथ्वी पे धन इकट्ठा करेंगे तो हम खा लेंगे, अच्छे से कपड़े पहन लेंगे, लेकिन स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कैसे करें? अब आपको स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करना वचन में लिखा है। बाइबल बताती है कि तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़े और काई बिगाड़ते हैं, न चोर पहुंचते हैं, न चुराते हैं, न सेंध लगेगा, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन। हालेलुया। जब तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? परमेश्वर। इसलिए हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे मालूम है? आइए हम अगले वचन में जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 खोलिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 12 का 32। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। 12 का 32 पढ़िए, 106 पृष्ठ संख्या। स्वर्गीय धन, स्वर्गीय धन, हे छोटे झुंड मत हे डर, छोटे झुंड मत डर, हाँ क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और हाँ। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रभु कहता है वहाँ पे कि तू अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, और यहाँ पे कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। क्या दे? राज्य दे। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या कहता है? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपनी संपत्ति सब बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता, जिसके निकट चोर नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा जी, रहेगा। तुम्हारा धन पे मन लगा रहेगा। आमीन। आमीन। बैठिए। मैं आपको बताता हूँ धन हम इकट्ठा कैसे करें। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन और है जो मैं इस वचन को निकालूंगा, मत्ती में है, और सूबेदार वाले वचन। जिसने कहा प्रभु जी मेरा दास का बेटा बीमार है और उसे
चलकर आप चंगा कर दे तो मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपने वो वचन पढ़ा है जो सूबेदार जो कहता है, हे गुरु मेरे दास का बेटा लकवा के रोग से क्या है, बहुत दुखी पड़ा है। अगर आप उस पे चलकर हाथ रख दे क्या हो जाएगा, वो भला चंगा हो जाएगा। चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वहाँ पे वो क्या कहता है सूबेदार, एक सूबेदार का विश्वास थी। वचन बता दो हेडिंग इसके साथ। 8 का है, पृष्ठ संख्या मतलब 12 है, 8 का 5वां है। मत्ती 8 का 5वां। हाँ, मत्ती कौन सा है? मत्ती 8 का 5वां वचन है। 8 अध्याय का 5वां वचन है। एक सूबेदार का विश्वास। एक सूबेदार का विश्वास। यहाँ पे वो वचन पढ़िएगा, रुकिए 9 को पढ़िए। हाँ सूबेदार 8 का यहाँ का 8 का 8 पढ़िए तब समझ में आएगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि चल मैं आकर उसे चंगा करूंगा, तो 8 से पढ़िए। एक सूबेदार का विश्वास। हाँ। 8 का 8 पढ़ने जा रहे हैं, सब लोग देखिए। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बस जब एक सूबेदार था, उसके बेटा बीमार हो गया था कफरून में, और उसने कहा कि हे प्रभु चलकर मेरे दास के बेटे पे हाथ रख दे या वचन कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। उसका इतना बड़ा विश्वास था कि मेरे सेवक जो घर में लकवा के रोग से बहुत पीड़ी है, उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं आपके इस योग्य भी नहीं कि तू मेरे छत तले आए, केवल मुख से कह दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाए, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। हालेलुया। हालेलुया। और कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इजराइल में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने उससे कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे बात है कि सूबेदार कौन होता है? जिसके पास सैकड़ों सिपाही, 200-400 आदमी उसके अंडर हो। सूबेदार उसे कहते हैं जो फौज का कमांडर होता है, जो सैकड़ों सिपाही उसके अधीन होते हैं और जो कहता है लोग करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा चल मैं आकर घर उसे चंगा करूंगा। मैं क्या करूंगा? घर आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन वहां पे वो सूबेदार कहता है मैं आपके योग्य भी नहीं कि आप मेरे छत तले आए और वचन कह दें और मेरा सेवक चंगा हो जाए। सूबेदार वो पूरा प्रार्थना केंद्र को बनवाया था अपने पैसे से, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वचन देते थे आराधनालय को। वो सूबेदार खुद अपने रकम से बनाया था पूरा। बना के किसको दिया था? वचन बोलने के लिए वहां पे एक मंदिर बनवा दिया, वचन बोलने के लिए प्रार्थना केंद्र बनवा के दिया था। वो भी सूबेदार था। हालेलुया। लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, आप मेरे छत तले कैसे आकर वचन करेंगे? मैं तो आपके योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका इतना विश्वास था कि अगर जो प्रभु मुख से अगर बाणी भी बोल देंगे तो मेरा दास
चंगा हो जाएगा। विश्वास सबसे बड़ा। हालेलुया। हालेलुया। वो दिन याद आता है, नितेश की माँ को कितने लोगों ने देखा है, और मनसुखवा से जो आती है भागीरथी देवी, सबको पता है। जब उनकी पत्नी को, नितेश को, एक बच्चा खराब हो गया 4 महीने का, तो उनको किसी ने कहा कि आप चर्च में जाओ, कुड़ियारी छपरा में। वो आने लगी उनकी पत्नी। उसी बीच में मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने खराब हो गए? उसने कहा 2 महीने 3 महीने के खराब हो गए। मैंने बोला प्रभु को पकड़ो, सब सही हो जाएगा। वो बराबर कलीसिया आने लगी, जाने लगी। प्रभु उसी बीच में एक गर्भ दिया, उस गर्भ को संभाल के रखा। और प्रभु ने यहाँ पे आने और जाने से, प्रार्थना करने से प्रभु ने एक बेटी दिया, उसको एक बेटी दिया। जो गर्भ खराब हो जाता था, प्रभु ने संभाल के रखा, उसे एक बेटी दिया। हालेलुया। उनका विश्वास बढ़ा। उनकी इच्छा थी कि पहले बार हमें बेटा मिले। उनके घर वालों का विश्वास था कि पहले बार में हमें क्या मिले, बेटा। लेकिन फिर भी बेटी हो गई, बड़े दुख की बात उनको। लेकिन बाद में फिर मैं एक बार प्रार्थना करने गया, लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं वहां पे गया। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर एक बेटा प्रभु दे दे इस बार तो ठीक है, क्योंकि लास्ट समय है, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है इनका, और लास्ट एक बार बस ही, वो भी ऑपरेशन से बची हुई, लेकिन लास्टवा ये है, इसके बाद अगर बेटा दे दे तो हम कलीसिया में बाजा के साथ गवाही देंगे और भोजन कराएंगे। तो मैं उस समय गया, मैंने बोला अपना पेन और कागज दो मुझे, मैं अपने हाथ से जो लिख दूंगा उसको परमेश्वर पूरा करके दिखाएगा। एक विश्वास था। हालेलुया। अब मैंने पेन और एक कागज मांगा। मैंने बोला जितने भी आपके सारे सपने बताओ फटाफट। और मैंने अपना लिखना शुरू कर दिया। तो पहला उनसे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा कि हमारी पत्नी को प्रभु बेटा दे दे। दूसरी उनकी इच्छा था कि मुझे खुद अपने पैर पे प्रभु खड़ा कर दे कि मैं कमाने लगूं। और सपने, और उन्होंने बताया कि हमारे सारे बच्चे सलामत रहे। और जितने चीजें मैंने उनका सपना लिखा अपने हाथों से और लगा दिया दीवार पे। बोला रोज डेली जब भी प्रार्थना करना, बैठना, घुटने टेककर, तो उस चीज को याद रखना जो जो आपको लेटर लिखा गया है। जितने मैंने सारे 5 नंबर लिखे, 1 2 3 करके 5 मैंने जितने लिखे, आपके सपने, बेटा दे दे, नौकरी दे दे, आपके पति की तनख्वाह बढ़ जा, आपके बच्चे सलामत रहे, परिवार में सुख शांति हो जाए, 5 मैंने अपने हाथों से लिखा था उस लेटर को और वही चिपकावा दिया दीवार पे। मैंने बोला जब भी आप प्रार्थना करने बैठना तो एक बार उस पर जरूर प्रार्थना करना कि प्रभु ये सारे सपने पूरे हो जाए, और हम भी प्रार्थना करेंगे। और मैंने बोला बोलो क्या चाहिए? उसने कहा मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने बोला जाओ। उसमें मैं उपवास में था, फास्टिंग में था, 40वां व्रत में था। मैंने बोला कि तुमको इस बार बेटा ही देगा। और मेरा सब जो बात है प्रभु ने उस वचन को पूरी किया, उनको बेटा ही दिया। हालेलुया। और उसके पति का विश्वास था कि भैया जो आप कह देंगे वो हो जाएगा। यहाँ पे सुबेदार कह रहा कि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, लेकिन फिर भी आप मैं आपके योग्य भी नहीं हूं, जो कि इतना बड़ा काम करके उसने दिया था। लेकिन वो कह रहा मैं आपके योग्य भी नहीं हूं, लेकिन खाली मुख से कह देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो। हालेलुया। हालेलुया। इतना जरूर याद करना कि परमेश्वर दास के अंदर होके बोलता है। लोग सोचते हैं कि बातें कर रहे हैं प्रभु के दास, बोलने वाला परमेश्वर की आत्मा बातें करती है। अभी मैंने कल वचन आपको बोला कि शारीरिक मनुष्य शारीरिक चीजों पे ध्यान लगाता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मा पे मन लगाता है। और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है, और शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है। तो हम ज्यादा से ज्यादा शरीर पे मन न लगाएं। अगर मन लगाना है तो आत्मा पे मन लगे परमेश्वर के पास, वो आपको शांति और आपको जीवन, बहुतायत से जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने दासों के अंदर होके मुख से बोलता है। बाइबल बताती है आकाश का टल जाना सहज है, पृथ्वी का टल जाना सहज है, लेकिन प्रभु की जो बाणी है एक भी शब्द टलने वाली नहीं। जो लिखा है वो सब पूरी करता है। सब क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि केवल मुख से बोल देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो।
तो प्रभु ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे जीवन में हो। और उसका सेवक चंगा हो गया। उसका सेवक चंगा हुए। आप जो चाहते हैं वही प्रभु करता है, आपको चाहने से ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे यहाँ पे बहनें बैठी हैं, हमने प्रार्थना किया क्या चाहिए, परमेश्वर मांगने से वही चीज दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने अमरूद लगाया तो आम मिला, और आपने बबूल लगाया तो आपको पपीता मिला। लेकिन प्रभु कहता है कि जो तुम मांगो वही तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढोगे तो खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम शुरू में प्रभु से जिंदगी मांगे थे, धन नहीं मांगे थे। जब बीमार थे तो हमने कहा था हे प्रभु मुझे खुद चंगा कर दे, ताकि मुझे इतनी चंगाई दे दे कि मैं दूसरों को चंगाई देने लायक बन जाऊं। और आज वही प्रभु ने किया कि मुझे भी चंगाई दिया, और चंगाई के साथ साथ मुझे सामर्थ्य दिया लोगों को चंगा करने का। हमने परमेश्वर से धन नहीं मांगा। जैसे सुलेमान ने कहा था, इतनी तपस्या किया, इतना तपस्या कर दिया। जो राजा सुलेमान था तो प्रभु उसकी तपस्या से बहुत खुश हो गए, उसकी जो प्रार्थना से उसे खुश हो गए। तो प्रभु ने कहा हे सुलेमान जो तुम्हारी इच्छा करती वो मांग, मैं तेरे भक्ति से क्या हूं, खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा सुलेमान ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, हमें धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हमें बेटा हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बंगला कार नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें खाली बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए, हमें इतना बुद्धि दे कि हम दूसरों का फैसला कर सकूं। तो प्रभु ने कहा कि मैं तुझे इतना बुद्धिमान बना दूंगा कि तुम्हारे पास बड़े राज के लोग आकर तुमसे फैसला करवाएंगे। और वही परमेश्वर ने बुद्धि दिया, वह राजा सुलेमान को इतना बुद्धि इतना धन दौलत से भर दिया। वो राजा सुलेमान के पास दूसरे राष्ट्र के लोग आकर उससे क्या करते, राय मशवरा ले देते और सारी बातों को सलूशन कर देता, चाहे किसी प्रकार का कोई मैटर हो सॉल्व कर देता। हालेलुया, क्योंकि बुद्धि किससे मिलती है, पर वो कहता है बाइबल में कि जिसको बुद्धि की घटी यहोवा के पास है, और जिसको बल की घटी है तो यहोवा के पास आए। वो बल देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, सामर्थ देता है, क्या नहीं देगा। इसलिए हम धन के पीछे न भागे, हम परमेश्वर की बुद्धि के पीछे भागे, हम परमेश्वर के जीवन के पीछे भागे कि जीवन कहाँ से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा करके क्या करोगे, जहाँ कीड़े काई लग जाएंगे, चोर आएंगे चुरा के लेके चले जाएंगे। जहाँ तेरा धन वही तेरा मन लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, दो स्वामी तुम सेवा नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे कैसे, जितना हम ज्यादा से ज्यादा अपने धन संपत्ति को लुटाएंगे, गरीबों में खिलाएंगे, पहनाएंगे, विधवाओं में, अनाथों में, वही आपका स्वर्ग में जमा होता है। कहाँ होता है, आपके धन जो संपत्ति है सबसे ज्यादा किसमें खर्च होना चाहिए, गरीबों में। जितना आपका पैसा गरीबों में खर्च होगा, अनाथों में खर्च होगा, विधवाओं में खर्च होगा, चर्च में खर्च होगा, वो आपका जमा होगा, और वही आपको एक दिन मरने के बाद उस स्वर्ग में मिलेगा कि आपने इतना खर्च किया, आपको स्वर्ग में सब रखा हुआ, आप ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मैं गवाही बताता हूँ। मुंबई के डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पहले उनका टेलीविजन में प्रोग्राम आता था सुबह सुबह साधना चैनल पे। कितने लोग देखते थे, साधना चैनल पे आता था, डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन का प्रार्थना आता था सुबह 9 बजे। कभी देखा आपने, हम देखते थे। और बता रहा हूं कि डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन वो ब्राह्मण परिवार के थे और इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, और उनकी तनख्वाह मुंबई में कितनी थी, 25,000। महीने का कितने कमाते थे, 25,000। और 25,000 में उनके परिवार को देखना था, बच्चों को देखना था, पढ़ाई लिखाई सब देखना था। उसी में उनकी स्कूटी थी, वो भी उनका खर्चा देखना था। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु मसीह की बाइबल पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो उनके घर वाले बोले क्या कर रहे, तुम ब्राह्मण परिवार होकर तुम क्रिश्चियन धर्म क्यों ग्रहण कर रहे हो। उसने कहा कि हम यीशु मसीह के पास आते तो हमारा धर्म नहीं बदलता है, हमारा मन बदलता है।
हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए और प्रभु ने कहा कि तेरी जगह ये यहाँ नहीं है, तेरी जगह तो सेवा करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू अब लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, सेवा करेगा। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन को प्रभु ने आदेश दिया और डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन ने मुंबई के अंदर सरकारी नौकरी 25,000 की जो करते थे वो रिजाइन मार दिए। और वहाँ के जो मेन प्रिंसिपल थे कह रहे थे कि तू पागल हो गया है, लोग सरकारी नौकरी के लिए मुंबई में लाइन लगाते हैं, घूस देते हैं तो नौकरी मिल ही नहीं पाती है, अब तू नौकरी को लात मार के जाता है। तो डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन ने कहा मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे सेवा करना किसका? प्रभु के लोगों की सेवा करना। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन ने रिजाइन दे दिया। लोगों ने समझाया उनके दोस्त यारों ने कि मुंबई में तू खाने बगैर मर जाएगा, तेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कटोरा लेके भीख मांगेगा, लेकिन तूने नौकरी पे लात मारा है। उसने कहा कि जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे रास्ता दिखा, वही मेरे परिवार में बच्चों को चलाएगा और खिलाएगा जिलाएगा। हमें तो सेवा करना केवल प्रभु के लोगों का। उन्होंने एक छोटा प्रार्थना केंद्र खोला। भोरी गांव बस्ती में जनता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सेवा चलता गया, चलता गया, चलता गया। लाखों की भीड़ होने लगी। वहां पे जगह की कमी हो गई और उन्होंने भाड़े पे जमीन लेकर सब कुछ किया और इतने चर्च में आने लगे कि लाखों की तादाद में भीड़ बढ़ती गई और धीरे धीरे सिस्टम बढ़ता गया, बढ़ता गया। लोग वहां पे हमेशा जुड़ते गए और प्रभु की महिमा होती गई। जिनके पास बेटा नहीं था बेटा दिया, प्रभु घर नहीं था घर दिया। धीरे धीरे चंगाइयां बढ़ती गई। 5-7 साल 10 साल के बाद इतना बड़ा ट्रस्ट हो गया। तो वही डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन व्यवस्था चलाते थे, शिविर करते थे, शुक्रवार शनिवार रविवार लगातार प्रार्थना चलाते थे और वहाँ सिस्टम बढ़ता गया, बढ़ता गया। वहाँ पे 8 लाख रुपए का भोजन 1 महीने का बनता था। और सोच लो कि 8 और 5 13 और 13 लाख रुपए, 5 लाख रुपए टीवी चैनल वालों को दिया जाता था सुसमाचार प्रचार करने के लिए और 8 लाख का भोजन। 1 महीने में कितने खर्च होते थे? 13 लाख रुपए। एक 25,000 का नौकरी करने वाला आदमी कितने महीने देने लगा लोगों को? 13 लाख। 13 लाख रुपए। और देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अगर शायद 25,000 की नौकरी करते तो शायद 13 लाख रुपए 1 महीने में बांट नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। फिर प्रभु ने इतना उनको बड़ा ब्लेसिंग दिया, आशीष दिया कि उनकी 5 बसें थी। कितनी थी? 5 बसें। कोई भी आता था ट्रेन से उतरता था, वासी से सीधा चर्च के बस में बैठता था, न कोई किराया न कुछ देना, सीधा चर्च में आते थे, फिर यहाँ से छोड़ा जाता था। हालेलुया। 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 वहां पे ब्रदर ने ऐसा किया कि जहां से वो जुड़े थे वो लोगों को सपोर्ट किया। इसके बाद बता रहे थे कि जितना उनके पास बैंक में पैसे थे सब जगह चर्च को बनाने के लिए अपने लोगों को सपोर्ट करने लगे। तो उन्हीं के लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है पैसा के बगैर से। उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में जितने सारे पैसे सबको दान कर दो। क्या कर दो? सबको दान कर दो। किसी का जो घर नहीं है घर बनवा दो, किसी का चर्च कमजोर है उसको चर्च को छाया करा दो, कहीं किसी का अगर रूम गिरा है तो बना दो। उन्होंने अपने सारे अकाउंट से पैसे खाली करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं के लोगों ने कहा कि एक दिन आप कटोरा लेके भीख मांगेंगे, अपने पास पैसा भी नहीं रख पा रहे। उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास इतना पेमेंट जमा कर दिया हूँ कि मैं निकालते जाऊं लेकिन कम होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास इतने जमा कर दिया है कि हम निकालते जाएं लेकिन खाली होने वाला नहीं है। क्योंकि डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन जिस कलीसिया से जुड़ते थे उस कलीसिया में अपना इनकम की कमाई में से अपना 10वां दान डालते चले गए और जैसे वो डालते चले गए उनके चर्च बढ़ता चला गया। लाखों की तादाद भीड़ होने लगी। आज वही चर्च इतना बड़ा चर्च बन गया। हालेलुया। 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 इसलिए प्रभु कहता है कि हम पृथ्वी पे न धन इकट्ठा करें, हम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करें जहाँ पे कभी न चोर पहुंचेगा, न सेंध लगेगा, न काई न कीड़ा। उन्होंने क्या किया? अपने पैसों को जो अपने जहां से उन्होंने जुड़े थे अपने इनकम का निकाल कर अपना भेंट दिया करते थे और यही कारण थे उनका चर्च उनकी इनकम बढ़ती गई। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ने का एक ही सिस्टम है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर का दरबार।
कि जो बच्चे या घर उसको मैं जीते जी 100 गुना जोया हालेलुया। है छोटी कि तुम्हें साल 90 साल बाद फिर जाना कहाँ जाएंगे। अब बुरे काम करे को नरक में जाके राज्य के पीछे करना है, स्वर्ग न पाए। उस चक्कर पर नहीं करो जो घटता नहीं करता, क्योंकि अपनी सब क्या कर दो हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद। कहाँ है वो 3 लाख रुपए घर बैठे थे, बेच के दान कर देना करते थे। और वो पैसा वो बहन किसी उसने नौकरी के लिए हालेलुया। में उपवास प्रार्थना
कि प्रभु का दे देती। हालेलुया। है कि सबको देखा कि सब अपने दान में से, बढ़ती में से कुछ डाल रहे हैं, मैं क्या डालूं, मेरे पास तो मात्र 2 ही चांदी के सिक्के पड़े हैं, अगर वो भी मैं अगर डाल दूंगी तो मैं कल क्या खाऊंगी, क्योंकि उसने अपनी सारी जीविका उसने लिया था और उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, और तुरंत उसने अपना उसको डाल दिया। तो प्रभु ने कहा धनी व्यक्ति तो अपने धन में से, बढ़ते धन में से थोड़ा ही थोड़ा दिया है, लेकिन इस विधवा ने सबसे बढ़ के दान कर दिया, इसको बढ़ के मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको सबसे बढ़ के मिलेगा। और बिंदा बहन ने सोची कि प्रभु जी हमारे पास कुछ तो है नहीं, हम क्या डालें। तो बेचारी अपने पैर में का जो पायल रखा हुआ था, वो पायल अपना जाकर सुनार के यहाँ पे बंधक रख के वो आई चर्च में बैठी, और उसने जितना अपना जो गिरवी उसने रखा था पायल अपना सुनार के यहाँ से, जितने पैसे मिला, और चर्च में आके कहती प्रभु जी मैं आपको दान इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरा बेटा नौकरी पा जाए। और तुरंत उसने अपना, जब वहां से सुनी कि दिन चर्च है, और अपने पायल को अपना रख दिया गिरवी बाजार में, और रख कर जो पैसा था उसने दान में जब डाला, तो उसको दान डालते समय कहा कि ये प्रभु जी मैं इसलिए बीज बो रही हूँ कि मेरा बेटा नौकरी पा जाए। और उसने डाला, मात्र 1 हफ्ते भी नहीं मिला, लगा नहीं 1 हफ्ते, और उसके जहां से पैसा दिया गया था वहां से कॉलिंग आता है कि आपका बेटा कहाँ है, आपके बेटे की फ्लाइट 13 तारीख को है, आपका बेटा की ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, आप अपने बेटों को जल्दी भेजिए नौकरी पे। और तुरंत सप्ताह 2 सप्ताह नहीं बीता, तुरंत उसका बेटा हवाई जहाज से चला गया नौकरी करने। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा था कि प्रभु जी अगर हमारा बेटा नौकरी पा जाएगा तो हम 1 महीने की पूरी दान तनख्वाह डाल दूंगा चर्च में। हालेलुया। वो कहा था कि प्रभु जी अगर हमारा बेटा अगर नौकरी पा जाएगा तो हम 1 महीने की जो तनख्वाह पूरी डाल देंगे। और प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, उसने भेंट को दिया, अपने घटी में से दान किया। आज उसका बेटा नौकरी कर रहा, 25,000 महीने कमा रहा, नेवी में नौकरी लगी उसकी, बेटी भी चंगी होगी, बेटा भी क्या हो गया अपने पैर पे खड़ा हो गया, उसकी बेटी की शादी पड़ी है और उसका घर भी बन रहा। हालेलुया। वो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें 100 गुना आशीष दूंगा, तुम पृथ्वी के लिए धन इकट्ठा मत करो। कहां के लिए? स्वर्ग में। हम स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? हम अपने इनकम को अपने प्रभु के पास दे रहे, वो स्वर्ग में जमा हो रहा है कि आपने 2,000 दिया, 4,000 दिया, 6,000 दिया, वो स्वर्ग में जा रहा है। कहां जा रहा है? स्वर्ग में आपका जमा हो रहा है। एक दिन परमेश्वर आपको 100 गुना वापस करके पृथ्वी पे भी देगा, और मरने के बाद वहां जाओगे तो वहां पर भी आपको धन देगा। आपको वहां पे किसी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके लिए जो चोर निकट नहीं आता है, न चुराता है, न काई लगेगी, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है तो तुम्हारा मन लगा रहे। हालेलुया। पुराने, हालेलुया, यहाँ हम ना, हालेलुया, और जिस मुंबई $50,000, हालेलुया, वरना जो कुछ इनकम में से
उनका चर्च बन के अपने ब्रदर को अपने चर्च पे तो उस रूम में तो आप कई जगह प्रार्थना कर सकते हो। बीज मैं बीज बोऊंगा। हालेलुया। आए थे बोले, तुरंत उन्होंने क्या किया, प्रभु ने उनकी बेटी, अगर आप अपरंपरा क्यों आप जी बोलते थे लगे उनको दिया आने जाने। हालेलुया। दे रहा हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु के भवन को से दिया है। सदियाबाद प्रभु ने उसकी पत्नी को बेटा दिया। मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको बेटी दिया। मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको 9 लाख रुपए की जमीन दिया। इसके बाद उसके मन में आत्मा आया कि भैया हम विधवाओं को साड़ी बांटना चाहते हैं। मैंने कहा अगर आपकी इच्छा करती है तो आप बांटिए भाई, आपको आशीष देगा। उसने कहा हम शोरूम खोले हैं और हम अपनी दुकान में से साड़ी विधवाओं को बांटना चाहता है, कि दिन बांटे। हमने कहा जब आपकी इच्छा करे, तो बड़े बड़े जब प्रोग्राम होता है उसमें अपना बांटिए। तो भाई यहाँ पे आया, 35 से 40 साड़ी लेकर आया था। वो सारी विधवाओं को बांटा गया और सब विधवाओं को साड़ी जब दिया गया, मैं अभी बीच में गया था, प्रभु ने उसको इतना बड़ा आशीष दिया है तो उसका इसमें
कम से कम 7-8 गो रूम बन रहा है बाजार के अंदर। और सोचो कि कई करोड़ का मालिक है। अपनी शोरूम में से साड़ी बांटा था, दुकान में से, और प्रभु आज उसको कई करोड़ का वहां पे बाजार में जो जमीन दिया है उसमें अपना रूम बनवा रहा है। बेटा दिया, आशीष दिया, बेटी दिया, पत्नी नौकरी पाने वाली है, तो क्या नहीं देगा? देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया, जितनी बड़ी गिफ्ट उतनी बड़ी तरक्की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। ऐसे प्रभु करता है। आगे वचन में लिखा है यहाँ पे 12 का 22 से पढ़िए। हाँ, 12 का 22 इसमें है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर पे भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या न अपने पहनेंगे, शरीर की कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और क्योंकि वस्त्र भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर ढककर वस्त्र से शरीर भरकर है। भरकर है। कौवों पर ध्यान दो, कौवा पे ध्यान दो, वो न बोते हैं न न ही काटते बोते हैं न हैं, काटते हैं, न उनके भंडार और न उनके भंडार और न न खत्ता खत्ते होते होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता तो है। भी परमेश्वर ने पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य पंछी से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य जो रात दिन चिंता करके अपने एक घड़ी आयु में बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम अगर सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। हालेलुया। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान बैठो। प्रभु कहता है, इसलिए तुम चिंता क्यों करते हो? आज मनुष्य चिंता करता है, हम कमाने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? खेती नहीं करेंगे तो अनाज पैदा होगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? आज मनुष्य बहुत सारे हार्ड मेहनत करने के बाद भी भूखा रहता है। बाइबल में निर्गमन में आप वचन पढ़ोगे तो 40,000 जनता को मिस्र में से जब प्रभु ने छुड़ा के लाया था तो उसमें कहाँ अनाज पैदा हो रहा था? उसमें तो खाली सावा मन्ना बरसता था, लोग खा के तृप्त हो जाते थे। आज तो 36 प्रकार का अनाज पैदा होने के बाद भी समय से भोजन नहीं पाते हैं लोग। हालेलुया। हालेलुया। उस समय की बात है कि जब 40,000 जनता को प्रभु ने मूसा के द्वारा नबी बनाया और वहां से बाहर निकाला, जब मिस्र में से आजाद किया तो जंगल में 40,000 जनता को लेकर फिर रहे, तो 40 वर्ष तक ले उसने सावा मन्ना बरसाया और लोग खा के क्या हो गए? तृप्त हो गए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आज परमेश्वर आपको भूखा रखेगा? बाइबल बताती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र शरीर बढ़कर है। कौवा पे ध्यान दो, न बोते हैं, न काटते हैं, न भंडार है, न उनके खत्ते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पंछियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो, कैसे बढ़ते हैं, वे परिश्रम न करते हैं न काटते हैं, तो भी परमेश्वर क्या करता है? उन्हें पढ़ाता है। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? हालेलुया। हालेलुया। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, न संदेह करो कि क्योंकि संसार की सारी जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है,
तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा आत्मिक पिता, वो कहता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, वो जानता है, परंतु उसके राज की खोज में रहो तो ये सारी वस्तु तुझे मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सिकंदर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सिकंदर एक बहुत बड़ा विजेता था। सिकंदर एक बहुत बड़ा विजेता था। अपनी ताकत से, अपने हाथों की ताकत से बड़े बड़े राज्यों को जीत लेता था। बड़े बड़े जो देश था वहां पे आक्रमण करता था, उस देश को जीत कर अपने वश में कर लेता था। सिकंदर एक बहुत बड़ा बादशाह था, विजेता था। अपने हाथ की ताकतों से सिपाहियों को लेके जाता था, आक्रमण करता था, उस राज्य को जीत लेता था। लेकिन लास्ट में जब वो बुढ़ापा आया, जब उसके मरने की समय आई, तो लोग पूछते हैं मरते समय कि आपकी कोई इच्छा अगर रह गई है तो बताइए, हम उसको पूरी कर दें। हर लोग, बुजुर्ग लोग से जब प्राण निकलता तो पूछते हैं कि आपका कोई इच्छा करती खाने की, आपको कोई इच्छा करती है कुछ चीज को यूज करने की, तो बताइए, हम उसको पूरी करेंगे। लेकिन सिकंदर ने कहा कि मेरी अंतिम ख्वाहिश यह है कि जब मैं दफनाया जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि जब मैं मिट्टी में दफनाया जाऊं तो दोनों हाथ को ऐसे बाहर निकाल देना और सारी शरीर को अंदर मिट्टी में दबा देना। लोगों ने ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? तो सिकंदर ने कहा कि लोग जाने कि मैं इतना बड़ा विजेता होने के बाद भी मरते समय अपने साथ कुछ लेकर जा नहीं रहा। और आज दुनिया में रात दिन लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एफर्ट कर रहे हैं, रात दिन कमा रहे हैं, रात दिन अपने पैसे की पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं किसका लूट लूं, मैं किसको हड़प लूं, किसकी प्राप्ति अपने बस में कर लूं। आज रात दिन मनुष्य यही पीछे पड़ा है, अपने धन के पीछे, कि मेरे पास कितना धन हो जाए, मैं किसी की बेईमानी से हड़प लूं, किसी की शैतानी कर लूं, सब अपने वश में कर लूं, भाई का हिस्सा ले लूं। मतलब हर एक लोग अपने ही चक्कर में पड़े हैं। लेकिन सिकंदर भी इतना बड़ा विजेता होने के बाद उसने अंतिम समय ही कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरी हाथ को दोनों बाहर निकाल देना, ताकि मेरे हाथ को देखने के बाद लोगों को एक सीख मिले कि जब वो मर रहा, इतना बड़ा विजेता अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा रहा है, तो हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो धनी व्यक्ति होते हैं, अपने परिवार को अच्छे खाना भी नहीं दे पाते हैं, कपड़े भी नहीं दे पाते हैं, अच्छी चीज यूज नहीं कर पाते हैं। बस यही कहते हैं कि हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। परिवार कहते हैं कि नहीं, मुझे ये इच्छा कर ये लेकर आओ, नहीं नहीं पैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लोग पैसे जमा करके सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापे में काम आएगा। बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक धनी व्यक्ति था और बहुत धनी था। वो अपने खेत में फसल को देखकर अपने मन में विचार करने लगा, अपने प्राण से कह रहा है कि हे प्राण, इस साल तो इतना हमारे खेत में अनाज पैदा हो गया है कि खाने से भी घटने वाला नहीं है। और आया तुरंत अपने मन में विचार करने लगा कि छोटी छोटी बखारी को तोड़कर खूब लंबी लंबी बखारी बनाऊंगा, क्योंकि अनाज रखने के लिए जगह छोटी पड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में वचन है, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, हम वचन से बोल रहे हैं। एक धनी व्यक्ति था, बहुत धनवान था, अपनी फसलों को देखकर खेत में आया और अपने मन में विचार करने लगा, अपने प्राण से कह रहा है कि हे मन, इस बार इतनी फसल पैदा हो गई है, इस बार खत्म नहीं होगा और खाने से इतना इफरात है। और आया तुरंत छोटी छोटी बखारी को तोड़ने लगा, बनवाने की इच्छा करने लगा। उसी समय उसके घर में से आवाज आती आत्मा में से कि आज ही मैं तेरे प्राण को निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ मनुष्य कल्पना बनाता है वो सब व्यर्थ है, लेकिन जो प्रभु को जान करके कल्पना बनाएगा तो परमेश्वर सारी कल्पना को क्या करता है, पूरी करता है। लेकिन जो यीशु को नहीं जानता है वो व्यर्थ कल्पना बनाएगा कि हे मेरे प्राण, मेरे पास इतने धन है, इतनी संपत्ति है कि तू चैन से खा, अपी, मौज कर। तो परमेश्वर ने कहा आज ही मैं तेरे सारे प्राण को लेकर जाऊंगा और सारा सपना, सारा जो तेरा कल्पना है सब रह जाएगी तेरे मन में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये न सोचे कि हम अपने हर एक चीज को खाने के लिए सीखे।
आपने कभी सुना है कि बाप ने जमा करके पूंजी छोड़ के चला गया और जिंदगी भर बेचारा नमक और चटनी खाया और कभी अच्छे भोजन नहीं किया, लास्ट में उसका बेटा उसके बाप की प्रॉपर्टी को पाया, जमा जमाया पैसा पाया और दारू और गांजा भांग में और बुरी व्यसन में अपना क्या किया, पैसे बर्बाद कर दिया। वो सारा उसका पिता का कमाई धरा धरा सब पानी में बह गया। और आपने बच्चे में भी पढ़ा होगा उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। एक बेटा ने अपनी बाप की संपत्ति बेच के कहाँ चला गया, परदेश कमाने चला गया। और उसका छोटा बेटा ने कहा हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, दूर देश कमाने। और अपनी बाप से प्रॉपर्टी बंटवा लिया और लेके चला गया। जब परदेश चला गया मेरे भाई बहनों, तो उसकी संगति बुरे लोगों से हो गई। रात दिन घूमता था, कोठे पे जाता था, दारू पीता था, बड़े बड़े जगहों पे मोजरा सुनता था, पैसे यूं ही लुटा देता था और रात को देरी से आता था और नशे में बुत रहता था और सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। जितना अपने पिता की संपत्ति ले गया सब पैसाओं में, पीने में बर्बाद कर दिया। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया परदेश में, आवारा फिरने लगा, मारा मारा फिरने लगा और खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। तो लास्ट में वो पछताने लगा, क्यों मैंने अपने पिता की नजर में गुनाह करके आ गया, मुझे माफी कौन देगा। हालेलुया। जब मनुष्य हद से सीमा पार कर जाता है, बुराई से पाप में बढ़ जाता है, तो उसको अफसोस होता है कि मुझे काम करना नहीं चाहिए, अपनी बाप की बात को मान लेना चाहिए। हालेलुया। वो परदेश में पछताने लगा कि मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ और अपने पिता की संपत्ति को बेच कर आया, कंगालों में बेस्साओं में लुटा दिया। अब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में मुझसे अच्छा भोजन उनके नौकर चाकर खाते हैं। अब मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और तुरंत वह वहां से आया और अपने घर वापस लौटता है। जब घर आता है तो मैले कुचले कपड़े, अभी रास्ते में वही था परदेश में, तो वहां पे उसको काम मिला। उसने कहा कि अब मेरी जीविका नहीं चल पा रही तो मैं नौकरी ढूंढूंगा। और नौकरी क्या मिला मालूम है, सुअर चराने का उसको काम मिला। कुछ दिन उसको चराया, लेकिन बाद में पछताया और घर पे आया और कहा पिताजी मैं आपके नजर में गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपकी बात को नहीं माना। हालेलुया। 2 बेटे थे, छोटा बेटा ने वापस चला गया। आप वापस फिर आता है अपने पिता से माफी मांगने के लिए। उसका पिता उसे देखता है कि मेरे बेटे का यह हालत कैसे हो गई, कि मैला कुचला कपड़ा पहना हुआ है, दाढ़ियां बाल बड़े बड़े हैं और फटे पुराने कपड़े पहन के लड़खड़ाता हुआ आ रहा भूखा प्यासा। उसका बाप उसे देखता है और झट दौड़ कर उसे गले लगाता है और पूछता बेटा तेरी हालत कैसे हो गई। उसका बेटा कहता है पिता मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं। हालेलुया। कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा पिता होगा जिसके पास 4 औलाद हो और एक बेटा नालायक निकल जाए और उसकी माता उसे सीने से न लगाएगी ना। 4 बेटा, अगर एक बेटा नालायक निकल जाए फिर भी अगर उसका बेटा अगर माँ से माफी मांगे तो उसकी माँ उसको अपने सीने से लगा के उतना ही प्यार करेगी, क्योंकि ये भी मेरा एक और लाल है, उतना ही प्यार करेगी। बल्कि उसे भगाएगी नहीं कि भाग जा जल्दी से, तू मेरा औलाद नहीं है, तू मेरा खून नहीं है, बल्कि जितना तीनों से प्यार करती है वो चौथे से भी उतना ही प्यार करेगी। वैसे उसका पिता अपने बेटे को गले लगाता है, बोलता बेटा ये हालत कैसे हो गई। उसने कहा पिताजी मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी नजर में गुनाह किया है, मुझे अपना नौकर समझ कर रख लीजिए, बेटा समझ कर नहीं बल्कि नौकर समझ कर रख लीजिए। तुरंत उसका पिता ने नौकर को बुलाया, बोला मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी नहलाओ, उससे कपड़े अच्छे पहनाओ राजा महाराजा का, और सोने के आभूषण पहनाओ और खाना बनवाओ और बाजा वाले को बुलाओ, नाचने वाले को बुलाओ और मेरे बेटे को बढ़िया से बाल और काट कर सफाई से कपड़े पहना कर और लेकर आओ मेरे सामने। हालेलुया। हालेलुया।
जब उसके बेटे को नहलाए, कपड़े पहनाए अच्छे से और पहनाकर नहला के जब उसके पास हाजिर किया गया और वहां पे इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लगी कि नाचने वाले आ गए, खाना बन रहा है और सब खुशी मनाई जा रही है। उसी बीच में उसका बड़ा बेटा खेत में से आया और द्वार पे इतना मजमा देख रहा कि भीड़ कैसे लगी है, उससे बड़ा दुख हुआ। किसी से पूछा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कैसे लोग जमा है? तो किसी ने कहा तेरा भाई जो परदेश चला गया था ना, वापस आ गया है और तेरा पिता खुशी में आनंद मना रहे हैं और नाच गाना का प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि तेरा भाई खो गया था और तेरा भाई मिल गया है। उसके आने और जीने की खुशी में ये सारे आनंद खुशी मनाया जाए। हालेलुया। बड़ा बेटा ने अपना गाल फुलाकर मुंह फुलाकर कहाँ बैठ गया? किनारे। बोला आप बाप को बताओ, रात दिन हम उनका खेती बाड़ी के लिए सब कुछ दे ली, लेकिन हमको तन को पार्टी मनाओ बद एक बकरी के बच्चा ना देना, आई सब कुछ लुटाए के आल फिर भी उसको उतना प्यार देता। उसका पिता उसके पास गया, अपने बड़े बेटे के पास। बोला बेटा क्यों नाराज है? उसने कहा बताइए, मैं रात दिन आपकी सेवा किया, मैं आपको नहलाया, आपको खाना समय से दिया, बिस्तर लगाया, लेकिन आपने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों में पार्टी मनाऊं, और आपका ये छोटा बेटा सब बर्बाद कर दिया और फिर भी आया है तो आप उसको इतना प्यार दे रहे हैं। हालेलुया। वचन समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए तो बताना, दोबारा मैं फिर बताऊंगा। जब उसका पिता ने उस बड़े बेटे से कहा बेटा नाराज मत हो, क्योंकि मेरे पास जो बची हिस्सा है, प्रॉपर्टी है, उसका मालिक कौन है? अब तू है, क्योंकि वो तो हिस्सा अपने लेके चला गया, लेकिन मेरे पास जो बचा है उसका मालिक अब तू है। मैं खुशी इसलिए मना रहा हूं कि तेरा भाई खो गया था, वापस आ गया है। अरे भूखा मर रहा था, यहाँ पे अगर आ गया तो एक नया जीवन पाया है, तो मैं नया जीवन पाने की खुशी में सारे जश्न मनाए रहा। हालेलुया। हालेलुया। कल कितने लोग थे? कल जो जन्म दिवस मनाया गया था 19 फरवरी को मुझे प्रभु ने एक नया जीवन दिया था। मैं कल यहाँ पे खुशी मनाया था। जितने लोग को मालूम नहीं होगा साधु नहीं आए थे, लेकिन 19 तारीख को मुझे प्रभु ने नया जीवन दिया था। मैं 19 तारीख को कल कितनी जनता थी मालूम है ना? आई थी जनता। और आप देखोगे तो वीडियो भी डाला गया है, यहाँ का वीडियो को आप देख सकते हैं। पास्टर रामजीत राजभर, अब जब भी यूट्यूब खोले, जिसके पास बड़ी मोबाइल होगी, आप यहाँ के चैनल जरूर देखें और उसको सब्सक्राइब कर दें। कल देखना, कल की भी 19 फरवरी को प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया था। मैं उस 19 फरवरी को बहुत आनंद खुशी से मनाता हूँ कि मुझे प्रभु ने मरते मरते बचाया। इसलिए हम प्रभु के भवन में क्या करते हैं? आनंद खुशी। हालेलुया। उसका पिता ने कहा बेटा ये तो मर गया था, वापस जी गया है और वापस आ गया है, तो हम उसको आने और जीने में खुशी मना रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है कि अगर कोई मनुष्य पाप से अगर मन फिराकर परमेश्वर के पास अगर लौट आए, तो क्या परमेश्वर आप पे दया नहीं करेगा? करेगा ना। आज हम सब लोग गुनाह में पड़े हुए थे, बीमारी में पड़े हुए थे, श्राप में पड़े हुए थे, कर्ज में डबे हुए थे, समस्याओं में पड़े हुए थे, लेकिन हमें आपको निजात किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हमें चंगाई किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हमें नया जीवन किसने दिया? तो हम परमेश्वर के भवन में अगर आकर आनंद अगर खुशी मना रहे हैं, तो हमारा बाप कितना आनंद करेगा कि मेरा बेटा कितना खुशी मना रहा है, मैंने इसको जीवन दिया। तो हम जीवन पाने के खुशी में हम हमेशा परमेश्वर की क्या करें? महिमा को करते रहे। हालेलुया। मैंने इस गरीबी में फिर भी मैंने जो भी था मैंने खर्च किया कल वाले में, आज भी खर्च कर रहा हूँ। आज भी आपको लिए स्पेशल में व्यवस्था ही किया गया भोजन का। तो ये आनंद पाने की खुशी, मुझे नया जीवन दिया प्रभु ने, इसके बदले में आप लोग के साथ प्रभु की महिमा करता हूँ। हालेलुया। उसका पिता उससे गले लगाया, उसे प्यार किया, उसे चुम्बन दिया, बोला कि ये भी मेरा बेटा है। हालेलुया। ये भी मेरा। आज मनुष्य पाप करके बीमारी में फंसा है, आज मनुष्य रास्ते पे भटक गया,
लेकिन यीशु के पास आ गया और प्रभु के पास आने के बाद अगर आपका जीवन मिल गया तो हमें उस पिता की हमेशा बड़ाई करनी चाहिए। कि मेरा यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया। हमारे बुखार निकल गया, खांसी बंद हो गई, टीबी ठीक हो गया, जो भी बीमारियां आपकी निकली, आप हमेशा अपने पिता की जितना बड़ाई करोगे उतना ही आपके जीवन में आशीष मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक पिता अपने बेटे के जन्म दिवस पे कितनी खुशी मनाता है कि मेरा एक बेटा हुआ है, और सब कुछ उसने लुटाना शुरू करता है। एक बेटा की शादी होती है, उसमें लुटाता है। वैसे ही प्रभु कहता है कि मैंने अगर जीवन दिया तो तुम्हें भी आनंद खुशी मनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने हम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करेंगे, हमें सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर। बाइबल बताती है कि तुम अपने प्राण की चिंता मत करना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा मूल्य कहीं पंछियों से बढ़ के है, तुम्हारी शरीर कहीं वस्त्र से बढ़ के है। इसलिए चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। मैं वैसा लड़का था कि मैं दूसरे का ड्रेस पहनता था। आज खुद मेरे पास इतना ड्रेस है कि मैं दूसरों को ड्रेस देता हूँ, नया देता हूँ गिफ्ट के रूप में। किसी आदमी को देखता हूँ, कोई गरीब आदमी है, उसको देते हैं। हालेलुया। आज इसी शर्ट से विधवाओं को साड़ियां बांटा जाता है। इस साल भी साड़ी बटेगी, उस समय का इंतजार है। हालेलुया। सोच लो कि मैं कितना गरीब घर का लड़का था कि मैं दूसरे का ड्रेस पहनकर मेले देखने जाते थे। आज प्रभु ने मुझे खुद यहाँ पे दूसरों को देने लायक बना दिया। मैं दूसरे का सूट, दूसरे का जो जूता मोजा पहन के मैं दूसरे के बारात में पहले जाता था, मेले में जाता था, रिश्तेदारी में जाता था। आज परमेश्वर ने इतना मेरे पास दे दिया कि मैं रोज ड्रेस बदलूं तो भी खत्म होने वाला नहीं। देने वाला कौन है? हालेलुया। 10-12 साल पहले इतने जीवन में मेरी गरीबी थी, लेकिन आज पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए सारे सुख सुविधाएं कौन देता है? पर इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत कर, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे कुछ ऐसी बहनें हैं जिस समय हमारे पास 1 केजी चावल भी नहीं रहता था। मैं अपनी कहानी बताऊं, जिस समय मेरे पास 1 किलो चावल भी नहीं था, लेकिन कोई मुझे 1-2 किलो चावल दिया तो हम दोनों टाइम हमारे और हम पत्नी बनाकर खाए। आज वही परमेश्वर है जो मेरे घर में चावल ड्रम का भर कर रखा है। हालेलुया। 10 साल पहले हम लोग खरीद के खाते थे। बाजार से अनाज आता था, चावल आता था, खरीद के खाते थे। दाल है, तेल है, चावल है। लेकिन आज हमारे पास, पहले खेती था थोड़ा बहुत, और जो खेती था वो आपका 4 से 8 बिस्सा का जमीन, इसी में खेती होती थी। गेहूं पैदा होता था, अनाज पैदा होते थे, धान लगता था, आलू पैदा होता था, लहसुन पैदा होता था। लेकिन आज हमारे घर में खेती होती है नहीं। जितना आप बैठे हैं ये सब जमीन खेत है, और इस खेत में गेहूं बोया जाता था, धान लगते थे, आलू टमाटर यही सब उगाया जाता था। लेकिन आज मेरे पास कोई खेत नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे घर में कोई घटी न कोई अनाज की घटी दिया। लोग यहाँ से भोजन भी खाते हैं और गरीबों को भी खिलाया जाता है, और हमें भी प्रभु खिलाता है। लेकिन मेरे पास 1 बिस्सा खेत नहीं है, और सब कुछ है तो दरबार है, और इसमें जनता को भोजन दे रहा कौन? परमेश्वर दे रहा, और साल भर खिलाता है लोग को। हालेलुया। इससे प्रभु कहता है कि आकाश के पंछी को देख। प्रभु ने इशारा किसको किया? कौवा पे। समझ लेने के लिए प्रभु पंछी को दिखाया। किसको दिखा? का देख, आकाश में उड़ने वाले कौवा को देख ले, न बोते हैं, न काटते हैं, न खाते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन देता है। तो आपको भी भोजन देगा। प्रभु ने कहा आकाश के नीचे घास को देख ले, गन्ना को देख ले, वो नंगा नहीं है, उसको भी ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? तन को ढका है। तो मैं भी तुझे नंगा नहीं रखूंगा, मैं भी तुझे अच्छे से अच्छे वस्त्र से तेरे शरीर को ढकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारा मूल्य पंछियों से कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य क्या है? पंछियों से अधिक है। कौवा को, पशु को, कुत्ता को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को कौन खाना देता है? परमेश्वर व्यवस्था करता है, लेकिन वो खेती नहीं करते, लेकिन खिलाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है। आज बहुत सारे बहनें हैं चिंता करती हैं, हमारी बेटी सयान हो गई है, अच्छा वर नहीं मिल पा रहा है शादी करने के लिए, घर नहीं मिल पा रहा है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको बीमारी को निकाल सकता है, जो आपको दुष्टात्माओं को निकाल सकता है, वो आपकी बेटी को भी शादी करा सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम चिंता या न करना कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि अपने आय में घड़ी तुम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, छोटा सा भी छोटा काम नहीं कर सकते तो को बातों के लिए क्या चिंता करते हो? सोचनों के पेड़ों पर ध्यान दो, वो कैसे बढ़ते हैं, परिश्रम करते। आकाश के नीचे जितने भी पेड़ पौधा, उसको बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। मनुष्य केवल बीज बो के आता है, लेकिन रोशनी देने वाला कौन है? परमेश्वर। समय समय पर पानी से सिंचता भी, हालेलुया, और तैयार भी करता है। समय समय पर तैयार करता है तो आपको भी बढ़ाएगा। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। जैसे जामन बोला प्रभु ने कि आप जमीन में बीज बो के केवल चले आते हैं, सो जाते हैं, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। वैसे ही प्रभु कहता है कि अगर आपने बीज बोया प्रभु के अंदर, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परिश्रम करते काटते तो भी तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सितारा वैभव में से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र बनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको उससे बढ़ के क्यों नहीं पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए उसके राज्य की खोज में रहो, ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा संसार की जातियां किनकी खोज में रहती हैं? संसार के वस्तु के पीछे। हालेलुया। संसार की जातियां संसार के वस्तु के पीछे क्या करती हैं? खोजती। आज मनुष्य खोजता है, लेकिन हमें आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि आप यीशु को जानते हैं। आप यीशु को जानते हैं, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 37 वचन 4 में प्रभु कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे, तेरे सारी कल्पनाएं